उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। पहले योगी सरकार के पूर्व मंत्री दानिश अंसारी ने मध्य प्रदेश मॉडल की तर्ज पर यूपी वक्फ बोर्ड में हिंदू पदाधिकारियों की नियुक्ति की वकालत की। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने इस मुद्दे को नया मोड़ देते हुए मंदिर ट्रस्टों में भी गैर हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की मांग उठाई। दानिश अंसारी ने अपने बयान में कहा था कि यदि मध्य प्रदेश की तरह वक्फ बोर्ड में हिंदू प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समाज में बेहतर संवाद स्थापित होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी इसी व्यवस्था को लागू करने की जरूरत बताई थी। दानिश अंसारी के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई और अब कांग्रेस ने इस पर अलग रुख सामने रखा है। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को रखा जा सकता है तो जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं उसमें भी गैर हिंदुओं को रखा जाना चाहिए। दरअसल जो वक्फ कानून है उसमें इसका प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उसका जो लॉजिक दिया गया वो था कि इससे पारदर्शिता आएगी। अब सवाल यह है कि पारदर्शिता का आग्रह सिर्फ वक्फ तक ही क्यों सीमित रहे? जो मंदिर हैं, जो सिखों के गुरुद्वारे हैं, वहां पर भी तो पारदर्शिता की जरूरत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने कहा कि यदि वक्फ संशोधन कानून के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं तो समान सिद्धांत मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों और चर्चों के ट्रस्टों पर भी लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि यदि सरकार इसे पारदर्शिता के लिए जरूरी मानती है तो सभी धार्मिक संस्थानों के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास और सामाजिक सौहार्द मजबूत होगा। शाहनवाज आलम ने अपने बयान में इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने गोरखनाथ पीठ के लिए भूमि दान की थी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मुगल शासक औरंगजेब ने महाकाल मंदिर, कामाख्या मंदिर, जंगमबाड़ी मठ और अन्य धार्मिक संस्थानों को भी जमीन दी थी। महंत हैं उसको ही आसिफउद्दौला ने 18वीं शताब्दी में जमीन वक्फ की थी। उनको औरंगजेब के इतिहास से पढ़ना चाहिए। औरंगजेब के जमाने में जो मंदिरों को दान दिया उसके बारे में जानना चाहिए। बनारस का जो जंगमबाड़ी मठ है, जो उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, कामाख्या मंदिर है आसाम का, उमानंद मंदिर है आसाम का, चित्रकूट में जो बालाजी का मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसको जमीनें वक्फ किया था औरंगजेब ने। तो नियुक्तियों में और इस तरह की चीजों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये योगी जी को औरंगजेब से सीखना चाहिए, जिसके शासनकाल में 32% जो अधिकारी थे वो नॉन मुस्लिम थे, हिंदू समाज के थे। यह ऐतिहासिक दावा कांग्रेस नेता के बयान का हिस्सा है। इस पर अलग अलग इतिहासकारों की भिन्न राय भी मौजूद है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक दल आमने सामने हैं। एक पक्ष वक्फ बोर्ड में हिंदू प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष सभी धार्मिक ट्रस्टों में समान नियम लागू करने की मांग उठा रहा है। ऐसे में यह बहस अब केवल वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और समान व्यवस्था के सवाल तक पहुंच गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया देगी या यह मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में नई राजनीतिक बहस का कारण बनेगा।